Hi everyone, my name is Shubham. Now today start mathematics special for UP board. Special for UP board. ये जो आप देख रहे हैं वीडियो स्पेशली किसके लिए मैं बना रहा हूँ? यूपी बोर्ड वालों के लिए है, ठीक है ना। यूपी बोर्ड के जिसके इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, ये जो होता है एग्ज़ाम में आपका मुश्किल से 8 to 10 मार्क्स के बीच का आता है। 8 से 10 मार्क्स के बीच के आते हैं, ठीक है। तो अपने लिए सारे चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और मैं आपको बता दूं, मैं एक एक करके सारे चैप्टर को यहीं पे आपको यूट्यूब पे फ्री में टोटल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। और हाँ, लास्ट टाइम में आपको टोटल रिवीजन भी कराएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपना यूपी बोर्ड का ये मैथ का चैप्टर 5 है, जिसका नाम क्या है? समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। तो आइए देखते हैं हम लोग समांतर श्रेणी होते क्या हैं। तो उससे पहले कुछ और बातों को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। देखिएगा क्या है भाई, ध्यान से देखिएगा। पद, सबसे पहले बात आती है पद की। ये हम पद किसको कहते हैं, पद क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पद क्या होता है, ये क्या चीज़ें हैं, किसका नाम है, आखिर ये समांतर श्रेणी कहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो देखिएगा, पद की बात करते हैं तो जो भी होते हैं, जैसे सूची जो भी हम लिखते हैं, सूची की प्रत्येक संख्या पद कहलाती है। सूची की प्रत्येक संख्या क्या कहलाती है? पद। जैसे हम बात करते हैं 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे पद लिख सकते हैं हम लोग। एक एक क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद। एक एक एलिमेंट मीन्स क्या, एक एक टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं। यही नहीं बल्कि आप लिख सकते हैं क्या? √2, 2√2, 3√2, ठीक है, 4√2। एक एक को आप क्या बोलेंगे? पद कहेंगे। क्या कहेंगे? पद कहेंगे। ये टोटल एक एक क्या कहलाते हैं? पद। ये प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद हो गया, तृतीय पद हो गए, चतुर्थ पद हो गए। एक एक क्या कहलाएंगे? पद, ठीक है। कई बार होता है इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे दिया जाता है, जैसे ये √2 लिखा हुआ है और ये क्या है, अंदर में अगर लेके जाते हैं मीन्स क्या है? ये √8, √8। फिर क्या लिखा हुआ है? √18, ठीक है। फिर लिखा हुआ है √32, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? समांतर श्रेणी में होते हैं। कई बार होता है जांच करने के लिए दे देता है कि बताइए कि जो श्रेणी दिया गया है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिएगा, आगे हम बात कर रहे थे पद। पद क्या होता है? श्रेणी में जो भी एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब होते हैं, उपस्थित होते हैं, एक एक को हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं। यानी इसको सूची भी कह सकते हैं पूरा। यानी सूची में प्रत्येक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। आप इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्या? ये एग्जाम्पल है आपके और ये आपके डेफिनेशन हो गए, आप इनको लिख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। समांतर श्रेणी की हम बात करने वाले थे। समांतर श्रेणी होता क्या है, आइए देखते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। देखिए, समांतर श्रेणी हम कहते किसको हैं? देखिए, संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पद के एक निश्चित समय संख्या जोड़ने पर प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। जैसे अगर हम अभी बात कर रहे थे, लिख सकते हैं क्या? एग्जाम्पल में 3 है, 6 है, ठीक है, 6 के बाद 9 है, ठीक है, 9 के बाद 12 है। आगे देखिएगा, ऐसे बहुत सारे दिए गए हैं। तो देखेंगे यहाँ पे जो अंतर है, अंतर देखिए, अंतर कैसे ज्ञात करते हैं? जिसे हम सर्वांतर कहते हैं। सर्वांतर यानी हर पद के बीच में क्या होता है? बराबर संख्या होती है। जैसे ये द्वितीय पद है, द्वितीय पद से अगर हम प्रथम पद को घटाते हैं, द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाते हैं तो कितना आया? 3 आया। अब तृतीय पद में से, तृतीय पद क्या है? 9 है, 9 में से 6 घटाते हैं, कितना आएगा आपका? 3 आएगा। फिर चतुर्पद में से, चतुर्थ पद क्या है? 12 है, 12 से अगर हम लोग घटा देते हैं किसको? 9 को, तो क्या आएगा आपके सामने? आएगा आपका 3। यानी हर समय अंतर कैसा दिखना चाहिए? समान दिखना चाहिए। अंतर कैसा होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं।
यानी ये सूची जो दी गई है समांतर सूची कह सकते हैं या समांतर श्रेणी भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? तो यही मैंने यहाँ पे बताया कि संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पद के एक निश्चित समय संख्या जोड़ने पर प्राप्त होते हैं। यानी एक निश्चित संख्या, जैसे भी इसके आगे का पद अगर हमको ज्ञात करना हो तो 12 में क्या जोड़ लेंगे? निश्चित पद कौन सा जोड़ रहा है? 3 जोड़ रहा है। तो अगर हम 12 में 3 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 12 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो 15 प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा? 15। अब अगर 15 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा? 15 में अगर हम 3 जोड़ लेते हैं तो क्या प्राप्त होगा? 15 में अगर हम 3 जोड़ लेते हैं तो हम लोग को 18 प्राप्त होगा। यानी एक एक हम लोग को क्या कहलाएगा भाई? इस श्रेणी का एक एक क्या प्राप्त हो रहा है? पद प्राप्त हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि दे देगा श्रेणी और कहेगा इसके आगे के 3 पद ज्ञात कीजिए। ये जो श्रेणी दिए गए हैं इन श्रेणी को पहचानिए, क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका सर्वांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सर्वांतर। तो तरीका यही होता है सर्वांतर ज्ञात करने के लिए। फिर बोलेगा सर्वांतर ज्ञात अगर हो गया तो इसके आगे के 3 पद को लिख दीजिए, 4 पद को लिख दीजिए, 5 पद लिख दीजिए, कोई भी पद बोल सकता है आपको लिखने के लिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये 4 पद दिया है, यानी कोई भी पद दिया है हमको इससे मतलब नहीं है। पहले हम सर्वांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सर्वांतर। सर्वांतर निकालने के बाद से हम क्या करेंगे? जो अंतिम यहाँ पे जो पद दिए गए हैं इस पद में इस सर्वांतर को ले आके जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ध्यान रहे, जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो क्या होगा? 12 में 3 जोड़ते हैं तो 15 प्राप्त होता है। फिर इसके बाद आगे का पद निकालना है। 15 में 3 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा हम लोगों को? 18 प्राप्त होगा। 18 में 3 जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा? 18 में 3 अगर जोड़ लेते हैं तो क्या प्राप्त होगा हम लोगों का? 21, यानी 21। क्या होगा? 21। तो यानी हम देख रहे हैं हर समय क्या प्राप्त हो रहा है, यानी सर्वांतर को जोड़ने पे एक नए नए पद हम लोगों को मिल रहे हैं जो इनके आगे के ही पद हैं। कई बार होता है सर्वांतर क्या होता है, कोई जरूरी नहीं कि धनात्मक हो, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। आइए इन बातों को भी हम नोट करते हैं। एक एक उदाहरण है, एक एक उदाहरण आप लिखते हुए चलेंगे। अभी इन सब पे क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। क्वेश्चन देखिए, आपको मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? आगे ध्यान दीजिएगा। अगला जो है, ध्यान दीजिएगा, अगला देखिए सर्वांतर। सर्वांतर हम किसको कहते हैं? सर्वांतर, सर्वांतर एक क्या होता है? सर्वांतर यह निश्चित संख्या समांतर श्रेणी का सर्वांतर कहलाती है। मान लीजिए कोई भी समांतर श्रेणी दिया गया है, कोई भी समांतर श्रेणी दिया है। अब उसका जो अंतर होता है, अंतर समझ रहे होंगे आप लोग, यानी दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं। यानी हमने क्या लिखा था? अभी लिखा था 3, 6, 9 और 12। 12 के साथ साथ क्या लिखा था हमने? 15। 15 के बाद 18। 18 के बाद आपका है 21, यानी 21। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो इसके आगे के जो पद निकालने हम लोगों को तो कैसे ज्ञात करना होता है? जैसे निकालना क्या है? 6 में से अगर 3 घटा देते हैं, 6 से 3 क्या घटाते हैं? 3, तो क्या प्राप्त हो रहा था? 3। फिर 9 से 6 घटाते तब भी 3 होगा। 9 में से 6 घटाते तब भी हम लोग को 3 प्राप्त होगा। फिर 12 में से 9 घटाते तब भी हम लोग को 3 ही प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन में मैं आपको बता दूं, सर्वांतर क्या है आपका? अंतर कैसा है? एक समान है। तो इसी श्रेणी में, यानी कोई भी अगर ऐसी सूची दी गई हो, ऐसी कोई भी श्रेणी दी गई हो जिसमें अंतर समान होते हैं, उन्हीं पदों को क्या कहते हैं हम लोग? सर्वांतर कहते हैं। और सर्वांतर कैसा हो सकता है? सर्वांतर धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। ये गलत लिखा हुआ है, शून्य होगा, शून्य हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं भाई? स्मॉल लेटर डी से। किससे लिखते हैं? डी से। स्मॉल लेटर डी से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं समीकरण में? स्मॉल डी से। आई बात समझ में? कॉमन डिफरेंस कहते हैं इसे। क्या कहते हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगली टॉपिक पे हम लोग आते हैं। पहले मैं आपको पूरा चैप्टर के बारे में बता दे रहा हूँ एक समरी के फॉर्म में, फिर आपको मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। हम बात करते हैं अब समांतर श्रेणी का व्यापक पद। व्यापक पद क्या होता है? तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जो पद लिखे जाते हैं, जैसे 3 लिखा हुआ था वो प्रथम पद था, जो 6 लिखा था द्वितीय पद था, 9 लिखा था तृतीय पद था। ऐसे बहुत सारे पद लिखे होते हैं।
तो जो प्रथम पद होता है उसे हम लोग ए से लिखते हैं। व्यापक पद कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टी एन से, टी छोटा सा एन या फिर ए एन से, इनसे प्रदर्शित करते हैं। तो फार्मूला क्या लिखते हैं हम लोग? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग? एन माइनस वन इंटू डी। ये है व्यापक पद का फार्मूला। इस फार्मूले के आधार पर अब आपसे कोई भी पूछ देगा तो आप इसको बता सकते हैं किस तरीके से आप क्या करेंगे, इस फार्मूले का उपयोग करके हल करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे भी अगर यही समीकरण दिया हुआ है या यही श्रेणी दी गई है और आपसे पूछ दे इसका 31वें पद का मान बताइए, यानी 31 नंबर पे 31वें पद पे कौन सी संख्या आई होगी, इसके बारे में आपको प्राप्त करना है जानकारी। तो आइए देखिएगा कैसे हल करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा। प्रथम पद क्या दिया है भाई? प्रथम पद आपको दिया गया है, देखिए प्रथम पद 3 है, सर्वांतर भी यहाँ पे संयोगवश 3 ही दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे क्या? T31। क्या लिखेंगे? T31 इज इक्वल टू 3। ए क्या है आपका? 3 है। और कौन सा पद है? 31वां पद है, माइनस 1। डी का मान क्या है? 3 है। तो क्या हो गया यहाँ पे? 3 प्लस 30 गुणे 3, 30 गुणे 3, तो क्या होगा यहाँ पे? 3 प्लस, देखिएगा 30 गुणे 3 90 होगा, 30 3 90, और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 93। यानी 31वें नंबर पे इस श्रेणी में कौन प्राप्त होगा? 93 प्राप्त होगा। ठीक है ना, जो कि आपको इस व्यापक समीकरण का उपयोग करके, यानी व्यापक रूप में जो लिखा गया है उस पद का, उस फार्मूले का उपयोग करके आप हल कर सकते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा अगली टॉपिक पे। और हाँ, जो चीज़ें आपको समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। श्रेणी का nवां पद, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, nवां पद का फार्मूला क्या था? nवां पद का फार्मूला यानी क्या था? Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी था। इसका उपयोग करके आप कोई भी, मतलब क्या, जो समीकरण दिए गए हैं उस समीकरण के n वें पद का मान ज्ञात कर सकते हैं। व्यापक यानी जो फार्मूला लिखा जाता है, जैसे अंतिम जो पद होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यापक पद कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये सारे इस फार्मूले का बहुत ज़्यादा उपयोग है। ये पूरा चैप्टर इसी फार्मूले पे डिपेंडेड है। इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, नोट कर लेंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिएगा, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, योग कैसे करते हैं, यानी जोड़ते कैसे हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे जोड़ा जाएगा। ठीक है, जोड़ने का तरीका हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग जोड़ते हैं। फार्मूला देखिए, पहली बात तो हम लोग इसको SN से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? SN से। SN, एक मिनट, चल क्यों नहीं रहा है भाई? चलिए देखिएगा, SN इससे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात मैं बता दूं, अंतिम पद और प्रथम पद अगर दिए गए हैं तो फार्मूला क्या होता है? n/2, n/2, और यहाँ क्या है? a प्लस यल, ये फार्मूला होता है। a का मतलब क्या होता है? प्रथम पद, और यल का मतलब क्या होता है? अंतिम पद। यल का मतलब क्या होता है भाई? अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। ठीक है, ये आपके दिए गए हैं। और ये क्या है? यन, पदों की संख्या। यन क्या है? पदों की संख्या दी गई है। ठीक,
आगे देखते हैं, एक और फॉर्मूला होता है जो क्या होता है देखिएगा, एस एन इज इक्वल टू, यन का मान हम रख देते हैं, यन नहीं यल का मान, क्या यल का मान रख देते हैं। ये आपका ए दिया गया है, फिर यल का मान क्या होगा, ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी होगा, क्या होगा, डी होगा। यहां लिखेंगे क्या, यन बाई टू, 2a प्लस यन माइनस वन इंटू डी होगा। ठीक है, इस फार्मूले का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले का उपयोग करके हम लोग सभी समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, सभी समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दो फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, एक ये और एक ये। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, अगला हम बात करते हैं, अगले पॉइंट्स पे आते हैं। चलिए थोड़ा क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखते हैं क्या है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए पैनिक नहीं होना है, इसको कैसे हल करना है ये देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा कैसे हल करते हैं हम लोग। ठीक है, आइए देखते हैं पहला कैसे हल होगा। पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्या है, दिया है पहला समीकरण में 3 1 -1 और माइनस का 3 और डॉट डॉट दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला पद क्या है आपका, पहला पद, पहले पद को हम कैसे लिखते हैं, प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद, ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद, प्रथम पद को हम कैसे लिखते हैं भाई, ए से, स्मॉल लेटर ए से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रथम पद क्या दिया है, 3, प्रथम पद क्या दिया है, 3। सर्वांतर कैसे ज्ञात करेंगे, सर्वांतर को कैसे लिखते हैं भाई, स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। सर्वांतर बराबर द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं, द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाते हैं तो -2 आएगा। अगला देखेंगे आप, अगला दिया हुआ है -1 से, और ये माइनस आपका 1 आएगा द्वितीय पद, तब भी घटाने पे क्या आएगा, -2। ठीक है, और क्या है, -3 में से अगर हम घटा देते हैं किसको, -1 को, तो क्या प्राप्त होगा, देखिएगा, -3 प्लस का 1, माइनस का 3 प्लस का 1 क्या होगा, -2। तो इस तरीके से हम सर्वांतर को ज्ञात कर सकते हैं। क्या है, प्रथम पद 3, प्रथम पद 3, सर्वांतर -2। हर जगह आपको अंतर एक समान दिख रहा होगा, सर्वांतर होगा ये। कोई दिक्कत किसी को, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न अपना वैसे था क्या, दूसरा प्रश्न अपना था -5 है, -1 माइनस क्या है, -1 3 और 7। देखिएगा -5 दूसरा प्रश्न है, क्या है, -5 -3 -1 था, 3 था और 7 था, इन था। चलिए देखिए, ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, -5 है, -1 है, 3 और 7 है। आइए देखते हैं प्रथम पद क्या दिया हुआ है। प्रथम पद बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर -5, क्या दिया है, -5। सर्वांतर यानी डी बराबर -1 माइनस और -5। हल करेंगे तो क्या आएगा, -1 प्लस का 5,
आंसर क्या प्राप्त होगा आपको? 4 प्लस का 4 आएगा। ध्यान दीजिएगा। अगला 3 में माइनस माइनस 1 क्या होगा? 3 1 4 हो जाएगा। 3 और 1 4 हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? 4। ये भी सर्वांतर में ही आएगा। 7 माइनस 3 बराबर 4 होगा। ठीक है, तो ये सर्वांतर आपका दिया गया है। क्या दिया गया है? सर्वांतर। 4 है, 4 है और 4 है। ठीक है ना। ये तरीका होता है हमेशा ज्ञात करने के लिए। दूसरे पद से पहले को पद को घटाते हैं, तीसरे को दूसरे को घटाते हैं और चौथे पद से तीसरे पद को घटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या दिया गया है। अगला प्रश्न क्या दिया है? 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां से देखिएगा, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। देखिए 1/3, 5/3, 9/3 और क्या दिया है? 13/3। ये आपके प्रश्न दिए गए हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। ये डॉट 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 करके दिए गए हैं। आपसे बोला क्या है? प्रथम पद ज्ञात कीजिए और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद ज्ञात कीजिए और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद क्या हुआ है यहाँ पे देखिएगा। प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद जिसे कहते हैं ए बराबर क्या होगा? ए बराबर 1/3, 1/3। सर्वांतर क्या होगा? सर्वांतर यानी डी का मान। डी बराबर क्या होगा? द्वितीय पद में से यानी 5/3 में से हम 1/3 को घटाएंगे तो हम लोगों को प्राप्त होगा क्या? 4/3। कई बच्चे क्या करते हैं कि 3 में 3 घटा देते हैं, 5 में 1 घटा देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। देखिए नीचे का अगर अंतर निकालना होता है, नीचे का नहीं बल्कि पूरा अंतर निकालना होता है, तो सबसे पहले नीचे वालों का अगर भिन्न है तो अलग अलग है हर, तो उसको ज्ञात करने के लिए पहले नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। पहले दोनों को बराबर किया जाता है। उसके बाद से पहले पद मीन्स क्या, इसमें यानी इस संख्या में किसका गुणा किया है कि ये प्राप्त हुआ है, तो मतलब इसमें हम गुणा करते हैं, इसमें भी गुणा करते हैं, उसके बाद घटाते हैं। जैसे यहाँ दिया है 9/3 में हम घटाते हैं 5/3 को, तो क्या प्राप्त होगा? 4/3 प्राप्त होगा। यानी हर समय आपको यह नियम उपयोग करते हुए चलना है। 13/3 में से हम घटाएंगे 9/3 को, तो क्या प्राप्त होगा हम लोगों का? 4/3 प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? सर्वांतर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला देखिएगा, एक प्रश्न और हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दिया है दशमलव में। देखिए दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग और भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। देखिए इसको कैसे हल करते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 0.6, 1.7, ठीक है, और क्या दिया हुआ था यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। फिर इसमें जोड़ेंगे 2.8, फिर क्या दिया हुआ था यहाँ पे 3.9, डॉट 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 ऐसा दिया हुआ है। ये चौथा है प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक का। देखिए कैसे हल होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम पद क्या दिया है? प्रथम पद 0.6 दिया है। सर्वांतर कैसे ज्ञात होगा? यानी द्वितीय पद डी का मान कैसे ज्ञात होगा? द्वितीय पद में से यानी 1.7 में से 0.6 को घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1.1। घटाते कैसे हैं ये तरीका देखिएगा। देखिए ये है आपका दशमलव में 0.6, घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? देखिएगा 7 में से 6 जाएगा तो 1, और ये आपका 1 से 0 जाएगा तो 1, ये आपका प्राप्त होगा। और हर समय यही आपको घटाते हुए ऐसे ही चलना है। जैसे तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटा देंगे 1.7 को,
क्या आएगा, 1.1 आएगा। हर समय ऐसे ही घटाते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे का देखिएगा। आज मैं इतना ही डिस्कस कर रहा हूँ, कल हम लोग इस पे आगे भी डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, पूरा टॉपिक एकदम बढ़िया से लिखिएगा, उसके बाद से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक पढ़िए, ठीक है। और कुछ अगर पूछना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं टोटल, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, बाय।